हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अक्रूर का मनोरथ। तात, ये रथ नहीं पहुंचता श्री कृष्ण तक, मनोरथ पहुंचता है। अक्रूर चले तो हैं ब्रज की ओर, पर उनके रथ से पहले उनका मनोरथ पहुंच गया था। आह, मेरे इष्ट हैं नारायण भगवान, तो क्या मेरे इष्ट ही श्री कृष्ण के रूप पधारे हैं? हाँ, आचार्य गर्ग उस दिन मुझे एकांत में यही तो बता रहे थे कि नंदराज के आंगन में जो बालक खेल रहा है वह नारायण का ही अवतार है। अहो, तो मैं इन नेत्रों से अपने भगवान के दर्शन करूंगा। उद्धव विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। ऐसा मनोरथ करते हुए इसी चिंतन में खोए हुए अक्रूर का रथ चल रहा है ब्रज की ओर। अब ब्रज प्रारंभ होने जा रहा है। मथुरा की सीमा यहीं तक है। घने वृक्ष दिखाई दिए अक्रूर को। उन वृक्षों से लताएं लिपटी हुई हैं। उन लताओं में छोटे छोटे पुष्प खिले हैं। उनकी सुगंध अद्भुत है। आगे बढ़ते हैं अक्रूर तो उन्हें हिरणों का झुंड दिखाई देता है। वह दौड़ रहे हैं। दाहिनी ओर मोरों का नृत्य चल रहा है। बाईं ओर सरोवर है छोटे छोटे, उनमें कमल खिले हैं। मन आह्लादित है अक्रूर का। वो चकित भाव से चारों ओर देख रहे हैं। सामने गौएं दिखाई दी, अनगिनत गौएं। उनके बछड़े कूद रहे थे। आगे देखते हैं अक्रूर मोरछली कदम्ब पराजित पाकर तमाल, इनका बड़ा घना वन है। उसमें जब गुजरे अक्रूर तो उनके आह्लाद का ठिकाना ही नहीं था। वो शीतल हवा चल रही थी। हवा मात्र शीतल नहीं थी, सुगंधित भी थी। और सबसे बड़ी बात, हवा प्रेम पूर्ण थी। भीग रहे थे अक्रूर उसी प्रेम फुहार में। ओहो, अक्रूर का रथ रुक गया एकाएक। अक्रूर सामने देख रहे हैं। अति आनंद के कारण वो जड़वत हो गए। रथ से उतरे क्योंकि अब रथ में चलने का कोई अर्थ नहीं था, और उतरते ही साष्टांग लेट गए धरती में। चरण चिन्ह बने थे श्री कृष्ण चंद्रजू के। अक्रूर के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। अश्वों ने चलना छोड़ दिया है, और अश्व चले भी कैसे। अक्रूर रज में लौटने लगे थे। रज को अपने मस्तक से लगाते हैं, काजल बनाकर अपने नयनों में लगाते हैं। रज ही रज संपूर्ण शरीर में लपेट लेते हैं। वो इतना करके जैसे ही उठते हैं, ओह, यहाँ तो चारों ओर चरण चिन्ह है मेरे श्री कृष्ण के। वह फिर लौट जाते हैं। चरण चिन्हों को ध्यान से देखते हैं। शंख चक्र गदा कमल यव आदि चिन्ह बने हुए हैं। उद्धव कहते हैं, तात, भगवान के चरण चिन्ह मिटते नहीं हैं। साधारण मानवी के चरण चिन्ह मिट जाते हैं, पर दूर नहीं है मथुरा से वृंदावन। पर प्रातः निकले अक्रूर पहुँचे हैं संध्या को, जब सूर्यास्त होने जा रहा था। चलो, अब सूर्यास्त होने जा रहा है। अपने सखाओं श्री कृष्ण से श्री कृष्ण ने कहा, पर आज पता नहीं क्यों सब उदास हैं। आज कोई खेला भी नहीं है। माखन भी जैसे मैया यशोदा ने दिया था वैसा ही है। किसी का मन नहीं किया खाने का। क्यों? यही तो किसी को पता नहीं चल रहा क्यों। ओ, चलना नहीं है क्या घरों में, या यही ऐसे ही मुंह लटकाए बैठे रहोगे? वैसे आज तुम में से कोई खेला नहीं, कन्हैया बोले थे। मन नहीं कर रहा कन्हैया कुछ भी करने का। देखना, तू ही देख, वृंदावन की अधिदेवी वृंदा देवी भी दुखी है। तुझे नहीं लगता आज पहले जैसा ना उमंग है ना उत्साह है? सखाओं ने सुस्त मन स्थिति से कहा। क्यों? कन्हैया का प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि प्रेमियों का हृदय बता देता है कि उसका प्रिय अब कहीं दूर जाने वाला है। तभी सामने से कोई तेजस्वी पुरुष ब्रजरज को प्रणाम करते हुए चला आ रहा है। लाला, ये क्या है? ये कौन है? दूर से देखने पर कुछ समझ में नहीं आया कन्हैया के। जब निकट गए तो प्रसन्न हो गए। काका, काका जी, कन्हैया चिल्ला उठे। हरे कृष्णा, राधे राधे।